गायत्री साधना का उद्देश्य नए विचारों से पुराने विचार बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को गलत रूप से समझ रहा हो तो उसे तर्क, प्रमाण और उदाहरणों के आधार पर नई बात समझाई जा सकती है। यदि वह अत्यंत ही दुराग्रही, मूढ़, उत्तेजित एवं बदांध नहीं है तो प्रायः सही बात को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती। सही बात समझ जाने पर प्रायः गलत मान्यता बदल जाती है। स्वर्ग या मान रक्षा के कारण कोई अपनी पूर्व मान्यता की वकालत करता रहे तो यह बात दूसरी है, पर मान्यता और विश्वास क्षेत्र में उसका विचार परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया जाना कुछ विशेष कठिन नहीं है। अब यहाँ पर गुरु जी जो बता रहे, कल ये बात ये पॉइंट में नहीं आया था कि हम लोगों से बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन अपने उनके मन में कुछ न कुछ वो किसी विषय को लेके उनके मन के अंदर मान्यता बनी रहती है। तो उस मान्यता को हटाना ये थोड़ा सा मतलब वो अपनी वकालत करता रहता है कि भाई ऐसा है वैसा है। ऐसे लोग मिलते हैं हमें, तो उसमें लेकिन अपना विचार रखने से वह विचार उस विचार का कुछ न कुछ असर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ऐसा गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। परंतु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में यह बात नहीं है। अब यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य का जो स्वभाव है उसको मोड़ना कठिन है, उसकी रुचि है उसको मोड़ना कठिन है, उसकी जो इच्छा है उसको मोड़ना कठिन है, उसकी भावना को मोड़ना कठिन है। ये सब कठिन चीज़ें हैं जो हम लोग अपने जीवन में फेस करते हैं। लोगों से जब व्यवहार में जब लोग हमारे बीच में आते हैं तो इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता। यह जिस स्थान पर जमी होती है वहाँ से आसानी से नहीं हटती। क्या क्या चीज़ें नहीं हटती? स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति। चूँकि मनुष्य 84 लाख कीट पतंगों, जीव जंतुओं की क्षुद्र योनियों में भ्रमण करता हुआ नर देह में आता है, इसलिए स्वभावतः उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के पाशविक नीच संस्कार बड़ी दृढ़ता से अपनी जड़ मनोभूमि में जमाए होते हैं। मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार आते और जाते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, पर उसका विशेष प्रभाव इस मनोभूमि पर नहीं पड़ता। कौन सी मनोभूमि पर? जो मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने साथ लेके आया हुआ है, उस मनोभूमि पर। अच्छे उपदेश सुनने, अच्छी पुस्तक पढ़ने एवं गंभीरता पूर्वक स्वयं आत्मचिंतन करने से मनुष्य भलाई और बुराई के, धर्म और अधर्म के अंतर को भली प्रकार समझ जाता है। उसे अपनी भूलें, बुराइयां और कमजोरियां भली प्रकार प्रतीत हो जाती हैं। बौद्धिक स्तर पर वह सोचता है और चाहता है कि इन बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। कई बार तो वह अपनी काफ़ी बदसरना भी करता है। इतने पर भी वह अपने चिर संचित कुप्रवृत्तियों से, बुरी आदतों से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। किन आदतों की बात यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं? जो मनुष्य के साथ जन्म जन्मांतरों से बातें आती हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। आगे गुरुदेव बताते हैं, नशेबाज, चोर, दुष्ट,
दुराचारी प्रकृति के मनुष्य यह भली बात जानते हैं कि हम गलत मार्ग अपनाए हुए हैं। वे बहुधा यह सोचते रहते हैं कि काश इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाता, पर उनकी इच्छा एक निर्बल कल्पना मात्र रह जाती है। उनके मनोरथ निष्फल ही होते रहते हैं। बुराइयां छूटती नहीं। जब भी प्रलोभन का अवसर आता है तब मनोभूमि में जड़ जमाए हुए पड़ी हुई कुप्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं और वह व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हीं बुरे कार्यों को फिर कर बैठता है। अब यहाँ पर गुरु जी बता रहे हैं कि बहुत बार मनुष्य कोशिश करता है कि मैं इस आदत छूट जाऊं, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ता है, लेकिन जब लालच आ जाता है सामने तो फिर वह सब चीज़ों को छोड़ के फिर गलती कर बैठता है। विचार और संस्कार, इन दोनों की तुलना में संस्कार की शक्ति अत्यधिक प्रबल है। अब यहाँ पर गुरुदेव विचार और संस्कार दो चीज़ें बता रहे हैं। विचार अर्थात जो हम चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, और संस्कार जो हमारे साथ में लगा हुआ है, बहुत लंबे समय से हम किसी चीज़ का अभ्यास करें और संस्कार बन जाता है। विचार एक नन्हा सा शिशु है तो संस्कार परिपुष्ट प्रौढ़, दोनों के युद्ध में प्रायः ऐसा ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है और प्रौढ़ की जीत। यद्यपि कई बार मनस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा पूतना और राम द्वारा ताड़का वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार बल द्वारा कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, पर आमतौर से लोग कुसंस्कारों के चंगुल जाल में फंसे पक्षी की तरह उलझे हुए देखे जाते हैं। अनेकों धर्मोपदेशक, ज्ञानी, विद्वान, नेता, संभ्रांत महापुरुष समझे जाने वाले व्यक्तियों का निज चरित्र जब कुकर्मयुक्त देखा जाता है तो यही कहना पड़ता है कि इनकी इतनी बुद्धि प्रौढ़ता भी अपने कुसंस्कारों पर विजय न दिला सकी। कई बार तो अच्छे अच्छे ईमानदार और तपस्वी मनुष्य किसी विशेष प्रलोभन के अवसर पर दिए जाते हैं, जिनके लिए पीछे उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। चिर संचित पाशविक वृत्तियों का भूकंप जब आता है तो सदाशयता के आधार पर चिर प्रयत्न से बनाए हुए सुचरित्र की दीवार हिल जाती है। उपरोक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह नहीं है कि विचार शक्ति निरर्थक वस्तु है, पर उसके द्वारा कुसंस्कारों को जीतने में सहायता नहीं मिलती। इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि साधारण मनोबल की सदिच्छाएं मनोभूमि का परिमार्जन करने में बहुत अधिक समय में मंद प्रगति से धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। अनेकों बार उन्हें निराशा और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इस पर भी यदि सद्विचारों का कार्य जारी रहे तो अवश्य ही कालांतर में कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर गुरु जो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि लंबे समय तक सद्विचारों का अभ्यास करने पर साधक को सफलता मिलती है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अध्यात्म विद्या के आचार्य इतने आवश्यक कार्य को इतने विलंब तक पड़ा रहने देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने इस संबंध में अत्यधिक गंभीरता, सुदृष्टि और मनोयोग पूर्वक विचार करके मानव अंतःकरण में रहने वाले पाशविक संस्कारों का पारदर्शी विश्लेषण किया और वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनः क्षेत्र के जिस स्तर पर
विचारों के कंपन क्रियाशील रहते हैं, उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर संस्कारों की जड़ें होती हैं। अब ये जो ऋषियों ने रिसर्च किया है उसको गुरुदेव यहाँ पर रख रहे हैं कि संस्कारों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, ये गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कुआं खोदने पर भी जमीन में विभिन्न जाति की मिट्टियों के परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि में भी कितने ही परत हैं, उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले दो परत मन, दूसरा बुद्धि। मन में क्या, मन को हम कैसे पहचाने कि मन ये काम कर रहा है, तो मन में क्या रहता है, गुरुदेव यहां पर बता रहे हैं, मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। ये तीन चीजें मन के अंदर पैदा होती हैं। मतलब ये चीजें अगर आ रही हैं तो समझिए मन अपना काम कर रहा है। किसी चीज की इच्छा हुई, वासना, कामना, ये सब मन के अंदर से उत्पन्न पैदा हो रही हैं। फिर आगे बुद्धि का काम विचार करना है, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना। बुद्धि क्या काम करती है, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं आ गई, लेकिन उसका अमल में लाना या नहीं लाना, ये काम बुद्धि का है। यह दोनों परत मनुष्य के निकट संपर्क में हैं। इन्हें स्थूल मना क्षेत्र कहते हैं। समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन से इनमें आसानी से हेरफेर हो जाता है। इस स्थूल क्षेत्र से गहरे परत को सूक्ष्म मना क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो मोटा मोटा है, उसको गुरुदेव ने बताया। मोटा मोटा क्या है, मन की इच्छा, वासना, कामना, ये सब स्थूल क्षेत्र है। अब उसके अंदर सूक्ष्म क्या है, मन क्या, जो सूक्ष्म क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर दो भाग बताते हैं। मन के जो सूक्ष्म क्षेत्र में दो भाग हैं, चित्त और अहंकार। चित्त के अंदर क्या रहता है, चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव और गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, शूद्र, पापी, पुण्यात्मा, अभागा, सौभाग्यशाली, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, बुद्धिमान, तुच्छ, महान, जीव, ब्रह्म, बद्ध, मुक्त आदि जैसा भी कुछ मान लेता है, वह वैसे ही अहंकार वाला माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं और उनके गुण कर्म अलग अलग हैं। इनका वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो उनका संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक हुआ कि कुसंस्कारों के निवारण के बारे में कुछ बातें भली प्रकार जानने से पाठकों को सुविधा हो। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन और बुद्धि का जोड़ा क्या है, मन क्या काम करता है,
मन के अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं और बुद्धि क्या करती है? उसका निर्णय करती है। ये मन और बुद्धि का जोड़ा हुआ। अब उसी तरह से चित्त और अहंकार का जोड़ा। चित्त के अंदर गुरुजी ने क्या बताया? चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव और गुण, ये सब चित्त के अंदर बैठा हुआ है। और अहंकार मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है। पर जैसे, फिर से पढ़ते हैं, जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है और वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाएं भीतर दबाती रहती हैं। अब यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं बुद्धि कैसे काम कर रही है। बुद्धि जो काम करती है वह सभ्यता, लोकाचार, मतलब लोगों में जैसे शादी ब्याह हो रहा है तो लोक रहता है, हर एक स्थान के लोकाचार अलग अलग रहते हैं। लोकाचार के अनुसार सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो वहाँ पर बुद्धि निर्णय करती है, भाई कैसे करना, ऐसी परंपरा, ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो सब बुद्धि निर्णय कर रही है। इससे लोकाचार, सामाजिक नियम जो बने हुए हैं उसमें बुद्धि निर्णय करती है कैसे करना, क्या है। धर्म के अंदर हम जो पढ़ाई करते हैं, जैसे अब 24,000 का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो धर्म के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं उसको पढ़ के हम निर्णय करते हैं, भाई ये इस तरह से हमें करना है। कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए ये जो उपयुक्त इच्छा रहेगी उसको पकड़ेगी, जो अनुपयुक्त रहेगी उसको दबा देगी। अब जैसे यहाँ पर नमक नहीं खाना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें हैं, तो मन में इच्छा होगी कि भाई चलो नमक खाना है, लेकिन भाई अब अभी नवरात्रि चल रहे, नहीं खाना है, तो वो उस इच्छा को बुद्धि दबा देती है। बुद्धि इस तरह से काम कर रही है। किस तरह से? लोकाचार, सभ्यता, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, संभव आदि को पकड़ के बुद्धि काम करती है और उचित अनुचित इच्छा को वो आगे बढ़ाती है, दबाते रहती है। इन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। अब जैसे यहाँ पर मन और बुद्धि का गुरुजी ने बताया, वैसे ही अब हमारे अंतःकरण में चित्त और अहंकार का जोड़ा। अब यहाँ पर गुरुदेव अंतःकरण बता रहे हैं, तो हमारे आयुर्वेद में अंतःकरण चतुष्टय आया हुआ है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें मन बुद्धि तो हम लोग समझ लिए, अब चित्त और अहंकार के बारे में गुरुदेव समझा रहे हैं। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उस श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कसाई, अछूत, समाज के निम्न वर्ग का मानता है, तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों में होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप से जड़ जमाकर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवी, महात्मा, सच्चरित एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले, तो अतिशीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षा, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। अब यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर किसी को
किसी व्यक्ति को हमें बदलना है या किसी को ये बदलना है तो अगर उसके हम विचार देते रहते भाई ऐसा करो वैसा करो, तो उस तरह से विचार को देने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने काम किया, उसको समझा दिया कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ये हो और ये सब आपके लिए उचित नहीं है, तो अगर उस चीज़ को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो परिवर्तन करने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कैसे परिवर्तन करते हैं? एक पत्ता मतलब वो बोलता मिस पत्तों को उसको बोलते हैं कि एक पत्ता तोड़ता है वो, फिर उसको बोलते इसको लगा दे। फिर वो उसको समझ में आता है कि मैं तो तोड़ तो सकता हूँ लेकिन मैं लगा नहीं सकता। तो अब उस तरह से उसको समझाते हैं कि भाई तुम जो गलत काम कर रहे हो और अपने जाके परिवार वालों से पूछ के आओ कि भाई तुम्हारे इस गलत काम में वो कितना सहयोग करेंगे। तो वहाँ पर उतने घर वाले सब लोग इनकार कर देते हैं, भाई हमें तो मतलब इससे मतलब हम तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी थोड़ी बनेंगे। तो उसके समझ में आता है कि मैं इन सब के लिए इतना पाप कर्म सब कर रहा हूँ, ये हमारे इसमें सहयोगी नहीं बन रहे हैं। उसका मन वहीं पर बदल जाता है, पूरा उसका जीवन बदल जाता है। शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या बुराई है। अब यहाँ पर शराब की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम बता दें कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ये हो, उसके अंदर की उस भावना को अगर परिपुष्ट कर देते हैं तो मनुष्य को बदलने में बहुत ही आसानी, बहुत तेजी से वो उसको हम बदला जा सकता है। क्या बुराई है क्या भलाई है, ऐसा विचार तो उसके मन में पहले भी अनेकों बार आ चुके होते हैं। लत तभी छूट सकती है जब वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले। मतलब अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में, मतलब वह व्यक्ति अपने आप को समझे कि हाँ भाई मैं बहुत ही अच्छा हूँ। जब वह अब इस मान्यता के ऊपर आएगा तो जाके उसके अंदर जल्दी से परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए मतलब हमें अगर हम किसी को बोलते हैं भाई तुम गलत काम कर रहे हो, बीड़ी पीना गलत है, ये सब गलत है, तो उसके अहंग को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से बताना और ये करना ये गलत है। तो यहाँ पर गुरु बता हमें क्या करना है, उसके अहंग को, उसके चिंतन, उसकी सोच को बदला। भाई आप तो बहुत ही बड़े व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति हो, ये चीज आपके अंदर कैसे आ गई, ये तो ऐसा है। तो जब वो अपने को महान समझेगा तो उसको उस चीज से छुड़वाने में बहुत ही आसानी होगी और वह उसके अंदर हम परिवर्तन, मनुष्य के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से चित्त में जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं और उसके स्थान पर नए उपयुक्त आवश्यक अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्टसाध्य मालूम पड़ता था, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि मतलब अहंकार के अंदर परिवर्तन करना, उसका जो अहम है, अहम को इसलिए गुरु जी बताते हैं कि किसी की बुराई मत करो, किसी का ये अपमान मत करो, ये सब मत करो, क्योंकि अगर आपने ये सब कर दिया तो फिर उस व्यक्ति को बदलना बहुत ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। तो सभी का सम्मान करें, सभी का इज्जत करें, भले वो गलत है तो भी उसको मतलब वह उसके अंदर की अच्छाई को देख के उसके अच्छाई को बताने के बाद, भाई तुम्हारे अंदर ये अच्छाई, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम ऐसे हो वैसे हो। तो ये जब चीज़ अगर हम करेंगे अपने जीवन में, अपने सोच में, ये इस तरह का परिवर्तन हम लाएंगे कि सामने वाला कितना ही बुरा हो, लेकिन उसको उसकी अच्छाई को ढूंढना, उसकी अच्छाई को बढ़ा के उसको एक अच्छे स्थान पे स्थापित अगर हम करते हैं उस व्यक्ति को, तो जाके उस व्यक्ति के अंदर की कमियों को मतलब हटाना मतलब बहुत ही सरल हो जाएगा। एक गुरुदेव यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं।
अब 2:45 बज गया, कल का हुआ, अब आगे का फिर आधा घंटे का स्वाध्याय हम लोग का हो गया, अब आगे का कर लेंगे फिर। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ बोलना हो तो बोलें।